नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिया राज। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। जिला पुलिस की विशेष टीम ने रूनी सैदपुर में छापेमारी कर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कुख्यात शूटर को किया गिरफ्तार। शहर में महाशिवरात्रि पर निकलने वाली शिव बारात को लेकर जिला प्रशासन ने रूट मैप तैयार की है और महाशिवरात्रि पर निकलने वाली शिव बारात की तैयारी अपने अंतिम चरण पर है। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। जिला पुलिस की विशेष टीम ने रूनी सैदपुर में छापेमारी कर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कुख्यात शूटरों को गिरफ्तार किया है। देश के कुख्यात अपराधी में शुमार लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप इन दिनों देश के कई राज्यों में वीवीआईपी की हत्या कर सुर्खियों में है। इस ग्रुप के पास देश के विभिन्न हिस्सों में कई शार्प शूटर्स हैं जो किसी भी हद तक जाकर हत्या को अंजाम देते हैं और आराम से भाग निकलते हैं। विभिन्न राज्यों की पुलिस इस ग्रुप के शार्प शूटर्स के पीछे पड़ी है। इसी क्रम में बिहार के सीतामढ़ी के रहने वाले शहनवाज साहिल और राजस्थान के सुनील कारोलिया का लोकेशन मिलने के बाद अन्य राज्यों की पुलिस ने बिहार पुलिस मुख्यालय से यह जानकारी साझा की, जिसके बाद बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा मुजफ्फरपुर के पुलिस कप्तान के साथ साथ सीतामढ़ी के पुलिस टीम को सूचना दी गई थी। इस सूचना के बाद पुलिस की टीम एक्टिव हो गई। मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी बॉर्डर स्थित रूनी सैदपुर टोल प्लाजा से पहले धर दबोचा। मुजफ्फरपुर के पुलिस कप्तान राकेश कुमार ने कहा कि अन्य राज्यों की पुलिस द्वारा पुलिस मुख्यालय को यह सूचना साझा की गई थी, जिसके आलोक में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों शार्प शूटर्स को गिरफ्तार किया है। कागजी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। अन्य प्रदेश की पुलिस की टीम आ चुकी है। कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद अपने साथ दोनों शार्प शूटर्स को लेकर जाएगी। कल देर रात्रि में 2 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। इसके लिए ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा है जो बिहार एसटीएफ के नेतृत्व में चल रहा है। इसमें एसटीएफ की टीम, मुजफ्फरपुर जिला पुलिस की टीम और सीतामढ़ी की टीम, तीनों ही टीम ज्वाइंटली काम कर रही थी। 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें से एक का नाम शहनवाज साहिल है और दूसरे का नाम सुनील कारोलिया है। ये दोनों ही अपराध कर्मी राजस्थान में और हरियाणा में वांछित हैं। हरियाणा पुलिस की तरफ से हम लोगों के पुलिस हेडक्वार्टर को रिक्वेस्ट आई थी और उस बेस पे हम लोग काम कर रहे थे। इनका जो भी आपराधिक इतिहास है या जो भी हाल की घटनाएं हैं, इसके बारे में जो भी संबंधित राज्य की पुलिस है वो आप लोगों को विस्तारपूर्वक बताएंगे। ये कहीं भागने वगैरह की तैयारी? हाँ, जो हम लोग इनको ट्रैक कर रहे थे तो इन लोगों का डायरेक्शन नेपाल की तरफ था और ऐसी संभावना थी कि ये लोग जो है अगले 7 से 8 घंटे में अगर नहीं पकड़े जाते तो नेपाल में प्रवेश कर जाते। मुजफ्फरपुर के आसपास आने के पीछे एक्चुअली इसमें से एक अपराध कर्मी है जिसका गृह जिला सीतामढ़ी है और जैसा मैंने आपको बताया कि ये लोग नेपाल भागने की फिराक में थे, तो नेपाल जाने का रास्ता मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी होकर ही जाता है, इसीलिए यहाँ पे इन लोगों को ट्रैप किया। आगे से अभी संबंधित राज्यों की पुलिस यहाँ आई है, हरियाणा के सीनियर ऑफिसर्स भी आए हैं। वो जो एक प्रोसीजर है ट्रांजिट रिमांड का उसको कंप्लीट करेंगे और विधिवत तरीके से हम लोग उनको हैंडओवर करेंगे। महाशिवरात्रि को लेकर शहर से निकलने वाली शिव बारात का जिला प्रशासन ने रोड मैप तैयार किया है। बिहार के देवघर कहे जाने वाले बाबा गरीबनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जहां महाशिवरात्रि के अवसर पर मंदिर परिसर में उमड़ने वाली भक्तों की भीड़ और निकलने वाले शिव बारात को लेकर शहर की यातायात व्यवस्था में भारी फेरबदल किया गया है। इसको लेकर कल निकलने वाले जुलूस और शिव बारात को लेकर शहर के कई महत्वपूर्ण मार्गों पर वाहनों के परिचालन में भारी फेरबदल किया गया है, जिसकी जानकारी मुजफ्फरपुर पुलिस ने आम लोगों से साझा की है। पुलिस के अनुसार महाशिवरात्रि को लेकर शहर के इन प्रमुख इलाकों में यातायात का बदलाव प्रभावी होगा। इसके तहत राम भजन साहब मार्केट, गोला रोड, छोटी कल्याणी, हरी सभा चौक, मोती झील, संतोषी माता चौक, इस्लामपुर, सरियागंज टावर चौक से होकर बाबा गरीबनाथ मंदिर तक जाने वाले इन सभी रास्तों पर महाशिवरात्रि को लेकर शुक्रवार को वाहनों का यातायात पूरी तरह डाइवर्ट रहेगा। इस दौरान इन इलाकों में महाशिवरात्रि को लेकर निकलने वाले जुलूस और शिव बारात को लेकर दोपहर 2 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक वाहनों का परिचालन पूर्ण रूप से बंद रहेगा। शहर के ट्रैफिक में हुए इस बदलाव की जानकारी एएसपी टाउन भानु प्रताप सिंह ने
मीडिया को दी है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, और उसके अवसर पर मुजफ्फरपुर शहर में 2 झांकियां निकलेंगी, जो 2 जुलूस निकलेंगे। पहला बाबा गरीबनाथ मंदिर से निकलेगा, तो आज हम उसी के बारे में ब्रीफ करने वाले हैं। तो उसमें हमारा आप लोगों के माध्यम से जनसामान्य से आग्रह रहेगा कि वो कल का अपना जो भी प्रोग्राम है, तो हम उसको रूट मार्च आपको बता देते हैं कहाँ से वो निकलेगा उनका। तो उस दौरान ट्रैफिक डाइवर्जन रहेगा, तो आम लोगों को असुविधा ना हो, इसलिए हम पहले से ही 1 दिन पहले ही आपके माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि इन जगहों पर ट्रैफिक डाइवर्ट होगा और वहाँ से वाहनों को निकलने नहीं दिया जाएगा जब तक कि वो जुलूस पूर्ण रूपेण आगे के लिए नहीं चला जाता है। तो मैं वो स्थान बता देता हूँ। तो उस दौरान जुलूस का जो टाइमिंग रहेगा 2 बजे से लेकर 7-8 बजे तक जुलूस ख़त्म हो जाएगा। तो 2 से 8 के बीच में जो जितने भी नगरवासी हैं या जो भी सिटीजन हैं वो ध्यान रखेंगे कि इन जगहों से हमारा निकलेगा, जिसमें राम भजन शाह मार्केट है, यहाँ से जुलूस शुरू होगा। फिर उसके बाद गोला रोड से होते हुए दुर्गा स्थान जाएगा, ब्राह्मण टोली जाएगा, फिर सोनार पट्टी जाएगा, फिर पुरानी बाजार जाएगा, फिर वहाँ से होते हुए छोटी कल्याणी, फिर हरसभा चौक, फिर कल्याणी चौक, फिर मोती झील फ्लाईओवर के नीचे से फिर धर्मशाला, फिर उसके बाद संतोषी माता मंदिर, फिर इस्लामपुर और सुता पट्टी, फिर उसके बाद कंपनी बाग और फिर सरैयागंज टावर, फिर छाता बाजार और उसके बाद सब्जी बाग, दलदली बाजार और फिर वापस बाबा गरीबनाथ मंदिर तक पहुंचेगा। तो ये लगभग 2 बजे से शुरू होगा और 7-8 बजे तक इसका ख़त्म हो जाएगा। तो इस दौरान हमारी जो स्ट्रेटजी रहेगी कि जो जहाँ से जिस चौक चौराहे से जुलूस निकल रहा है तो वहाँ हम ट्रैफिक को रोक देंगे। तो जो लोग उस दौरान आ रहे हैं तो दूसरा रास्ता ले लेंगे, डाइवर्ट हम ट्रैफिक को करेंगे। तो असुविधा ना हो इसलिए हम पूर्व में आप लोगों के माध्यम से अपील कर रहे हैं समस्त लोगों से कि वो उसके अनुसार अकॉर्डिंग अपने आप को रूट ले लें। दूसरा ये है कि इसमें कोई भी डीजे का उपयोग नहीं किया जाएगा। जो लाइसेंस दिया गया है उसमें से स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आप डीजे उसमें नहीं बजाएंगे। तो समस्त लोगों से मेरा आग्रह है कि कृपया करके डीजे न बजाएं, विशेषकर वो लोग जो स्वागत करेंगे उनका, जो आते हैं कावड़ यात्रा लेके या पूजा अर्चना के लिए आते हैं चौक चौराहे पर जगह जगह जो स्टैटिक डीजे लगा लिए जाते हैं पानी पिलाने के लिए। पानी पिलाइए, अपनी कल्चर को बनाइए, सब चीज़ें करिए, उसमें कोई मना नहीं है। बट आप डीजे बजा के करेंगे तो लाउड स्पीकर एक्ट के तहत FIR होगी और डीजे जब्त कर लिया जाएगा। उसमें 0 टॉलरेंस की पॉलिसी है, कोई भी उसमें समझौता नहीं किया जाएगा। तीसरा इसमें यह है कि जो जिस रूट को मैंने अभी बताया है उस रूट से प्रोसेसन निकलेगा और बड़ी संख्या में लोग भी आएंगे। तो उसमें जो रेहड़ी वाले हैं या जो अपनी दुकानें लगाते हैं तो इसके कारण इंक्रोचमेंट रोड पे हो जाता है, तो उससे ट्रैफिक व्यवस्था भी बाधित होती है, साथ ही साथ जुलूस को निकालने में भी दिक्कत आएगी। उन लोगों से मेरा आग्रह है कि वो कृपया करके कल के लिए वो न लगाएं, नहीं अन्यथा उनको हटाया तो जाएगा ही हमारे स्तर से, बट वो पहले से अगर कर लेते हैं तो हमारे लिए भी आसानी रहेगी और उनके लिए भी आसानी रहेगी। और दूसरा जो जुलूस निकलेगा हमारा वो काजी मोहम्मदपुर थाने में है और ये कलमबाग चौक से होते हुए अहोरिया बाजार, रामदयालु स्टेशन और शंकर लॉज, मिश्रा टोला, होमलेस चौक और दामू चौक, छाता चौक, कलमबाग चौक होते हुए ये गन्नीपुर तक जाएगा। तो इसमें भी वही सारी बातें हैं कि डीजे का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा, ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा इस रूट पे, और साथ ही साथ जो दुकानें या जगह जगह वाहन खड़ा कर देते हैं वो कृपया करके न करें। किया जाएगा तो उनका चालान काटा जाएगा और जो भी कानून संगत है उसके तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी। सर, चूँकि गैदरिंग ज़्यादा रहता है तो सुरक्षा लिहाज से पुलिस बल किस तरह से रहेगा? स्नैचिंग वगैरह का भी घटना उसमें ज़्यादा होगा। इसमें इसको लेकर हमारे पास 2-3 प्लान है। एक तो ये जॉइंट ऑर्डर के तहत उसमें जो नियुक्ति होनी है, तो जो स्पॉट हमने तय किए हुए हैं कि कौन कौन से वहाँ होगी। दूसरा ये है कि हमारा जो सब डिवीजन है, टाउन है, उसके स्तर पर भी तैनाती की जा रही है। और तीसरा हमारा QRT रहेगा, क्विक रेस्पॉन्स टीम रहेगा। अगर कोई घटना इस तरह की होती है तो उसके माध्यम से उसमें प्रतिक्रिया दी जाएगी उसको। और जो ब्लाइंड स्पॉट है जहाँ लगता है कि जहाँ स्नैचिंग हो सकती है वो हमने भी चिन्हित कर लिए हैं, जाके जस्ट वही करके आ रहे हैं। तो वहाँ पुलिस बल पर्याप्त रहेगा, एक्शन लेने के लिए QRT भी रहेगा अगर कुछ हो। महाशिवरात्रि पर निकलने वाली शिव बारात को लेकर SDO पूर्वी और ASP ने पूरे स्थल का निरीक्षण किया। 8 मार्च शुक्रवार को महाशिवरात्रि का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा। शहर के बाबा गरीबनाथ मंदिर में पूरे जोर शोर से इसकी तैयारी चल रही है। इसके साथ ही शिवरात्रि के दिन निकलने वाली शिव बारात की तैयारियां भी अंतिम चरण में है। गुरुवार को SDO पूर्वी अमित कुमार और टाउन ASP भानु प्रताप सिंह दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और तैयारियों का निरीक्षण किया।
इस दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए दोनों जगहों पर आयोजकों से बातचीत की गई। मौके पर एसपी टाउन और एसडीओ पूर्वी ने बताया कि महाशिवरात्रि पर निकलने वाली बारात और गरीबनाथ मंदिर में उमड़ने वाली भीड़ को नियंत्रण व विधि व्यवस्था सुचारू रूप से सुचारित करने के लिए दोनों जगहों के आयोजकों के साथ बातचीत की गई है। कुछ आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। डीजे को बैन कर दिया गया है। भक्तों को किसी तरह की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ, उसको देखा गया है कि विधि व्यवस्था संधारण बनी रहे, तो कुछ बिंदुओं पर जो दिशा निर्देश थे जो आयोजक हैं उनको लेकर चर्चा हुई है और उसमें रूट को भी देखा गया है। साथ ही साथ ये दिशा निर्देश दिए गए कि डीजे न बजाया जाएगा, अन्यथा उसको जब्त कर लिया जाएगा। डीजे बजाने पर पाबंदी रहेगी? हाँ, डीजे बजाने पर पाबंदी। और कुछ सर? और तो डिस्कस हो गया है वो बात। कल यहाँ पे गरीबनाथ मंदिर पे महाशिवरात्रि को लेकर के बड़ी संख्या में लोग बारात के साथ चलते हैं, तो उसको लेकर के ताकि शांतिपूर्वक हो, उसको लेकर के विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए बैठक की गई है और जो भी आवश्यक चीजें उस पर ध्यान दिया गया और उस पर कार्रवाई। डीजे पूर्णतः प्रतिबंधित है, जैसा लोगों के द्वारा बताया गया कि सरायगंज टावर पे भी कुछ समितियों द्वारा डीजे बजाया जाता है, तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। अगर उनको समझाया जाएगा, अगर नहीं मानते तो एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। ये तैयारी मंदिर की तरफ से पूर्ण रूप से आज लगभग 3 दिनों से चल रही है और आज रात्रि 11 बजे तक सारा तैयारी फाइनल हो जाएगा। लगभग फाइनल ही पे है, थोड़ा बहुत है, वो भी आज 11 बजे तक फाइनल हो जाएगा। उसके बाद हमारे शहर के माननीय डीओ साहब और सिटी एसपी साहब ये लोग सबको आए हैं, निरीक्षण किए हैं और जहाँ से बारात निकलती है वहाँ भी भजन सा मार्केट में गए हैं। जो यहाँ के संयोजक है केदार बाबू जी, उनसे संपर्क करके और सारे चीज़ का माहौल कर लिए हैं। जगह जगह पे हाँ ये आग्रह किए हैं सभी भक्तों से, सभी लोगों से कि डीजे का प्रयोग ना करें। डीजे का प्रयोग करने पे प्रॉब्लम हो सकता है और बाकी सब कोई देखे, कोई कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। महाशिवरात्रि पर बाबा गरीबनाथ धाम में उमड़ने वाली भक्तों की भीड़ को लेकर मंदिर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। बाबा गरीबनाथ धाम में महाशिवरात्रि को लेकर बाबा के लिए पूजा मटकोर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने बाबा महादेव के मटकोर पूजा में शामिल होकर बाबा का प्रसाद ग्रहण किया। मौके पर मंदिर के महंत अभिषेक पाठक ने बताया कि महाशिवरात्रि के मौके पर बाबा महादेव की बारात पूरे धूमधाम से निकाली जाएगी और पूरे विधि विधान से महादेव और पार्वती जी की शादी करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि मंदिर परिसर में यह परंपरा 54 वर्षों से चलती आ रही है और आगे भी अनवरत चलती रहेगी। इस मौके पर काफी संख्या में भक्तों की मौजूदगी रही। बाबा की भक्ति में लीन होकर लोग हर हर महादेव का उद्घोष कर रहे थे। इस मौके पर बाबा को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में मंदिर परिसर की आकर्षक सजावट की गई थी। शुक्रवार को मंदिर से भगवान शिव की बारात निकाली जाएगी, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्तगण शामिल होंगे। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में महामटकोर मनाया जा रहा है बाबा गरीबनाथ मैया पार्वती जी का, जो पिछले 54 वर्ष से यहाँ मनाया जा रहा है। एकदम जो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से पहले हल्दी, मेहंदी, उसके बाद मरवा मटकोर, फिर कल बारात हम लोग यहाँ से 2 बजे से बाबा के दरबार से निकालेंगे और पूरा नगर भ्रमण करते हुए पुनः फिर बाबा के दरबार में हम लोग 8 साढ़े 8 बजे तक चले आएंगे। उसी के आयोजन में हम लोग आज मटकोर का आयोजन किए हैं और इसमें सारे भक्त पूरे शहरवासी आमंत्रित है प्रसाद खाने के लिए और इसी के आयोजन को लेकर हम लोगों ने प्रोग्राम किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों में बेहतर कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया है। गुरुवार को महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर समरनालय सभागार में आयोजित कार्यक्रम में जिले की महिला खिलाड़ियों, स्वास्थ्य सेवा में बेहतर काम करने वाली महिला ANM, नगर निगम की महिला सफाई कर्मी, जीविका से जुड़कर लोगों की आजीविका बढ़ाने वाली बहनें, महिलाओं की सुरक्षा में सहयोग करने वाली महिला थाना पुलिस की महिला पुलिसकर्मियों को जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, DDC आशुतोष द्विवेदी, प्रभारी सिविल सर्जन डॉक्टर सतीश कुमार, ICDS की DPO चांदनी सिंह द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। आज महिलाएं पुरुषों से कई ज्यादा सफल है, हर क्षेत्र में परचम लहरा रही है। उक्त बातें गुरुवार को समरनालय सभागार में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए DM सुब्रत कुमार सेन ने कही।
कार्यक्रम का उद्घाटन डीएम, डीडीसी, एसडीओ पश्चिमी, सिविल सर्जन सहित आईसीडीएस की डीपीओ ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। डीएम ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं की उपलब्धियों को याद कराने वाला दिन है। महिलाओं के सशक्तिकरण से समाज मजबूत होगा। महिलाएं अब राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में मजबूती से कदम बढ़ा रही हैं। आज के परिवेश में महिलाएं सभी क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण योगदान देकर समाज को नई दिशा दे रही हैं। आप सभी दर्शकों को बताते चले कि इस वर्ष महिला दिवस 8 मार्च को महाशिवरात्रि पर सरकारी छुट्टी होने की वजह से 7 मार्च को ही मनाया जा रहा है। आइए जानते हैं 8 मार्च को ही महिला दिवस क्यों मनाया जाता है। महिला दिवस मनाने के लिए 8 मार्च का दिन चुनने की एक खास वजह है। दरअसल अमेरिका में काम करने वाली महिलाओं ने 8 मार्च को अपने अधिकारों को लेकर आंदोलन छेड़ा था। सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका ने न्यूयॉर्क में 1908 में वर्कर्स को सम्मान देने के मकसद से यह दिन चुना था। वहीं रूसी महिलाओं ने महिला दिवस मनाते हुए पहले विश्व युद्ध का विरोध किया था। रूस की महिलाओं ने ब्रेड एंड पीस को लेकर 1917 में हड़ताल की थी। यूरोप में महिलाओं ने 8 मार्च को पीस एक्टिविस्ट को सपोर्ट करने के लिए रैलियां निकाली थी। इसी वजह से 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। बाद में 1975 में संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मान्यता दे दी। सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और देख रहे हैं कि बेहतर कार्यक्रम यहाँ पर जिला स्तर पर आयोजित किया गया है, जिसमें हम लोगों ने सभी स्तर के कर्मी और पदाधिकारियों को, जिन्होंने बेहतर महिला, चाहे वो पुलिस कर्मी हो, सफाई कर्मी हो, स्वास्थ्य विभाग के कर्मी हो, जीविका की दीदियां हो, आईसीडीएस के कर्मी हो, तो जिन्होंने बेहतर काम किया है उनके विभागाध्यक्ष से नाम प्राप्त करके हम लोगों ने आज उनको एक छोटा सा टोकन ऑफ एप्रिसिएशन के रूप में कुछ गिफ्ट आइटम और प्रशस्ति पत्र दिया है। सभी को मेरी बधाई और पुनः आज के दिन की सभी जिलेवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और सभी से मेरा यही अनुरोध है कि हम लोग बेहतर तरीके से सब लोग मिलजुल करके आगे बढ़ें, तभी जो है समाज का और राज्य का बेहतर विकास हो पाएगा। अधिवक्ता विकास मंच की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर सम्मेलन का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पूर्व संध्या पर अधिवक्ता विकास मंच की ओर से जिला सभागार में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। मौके पर अधिवक्ता विकास मंच की अध्यक्षता श्वेता ठाकुर ने की और बताया कि आधुनिकता के इस दौर में आज भी कई महिलाएं जानकारी के अभाव में विकृतियों का सामना करती हैं। उनको मार्गदर्शित और प्रोत्साहित करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, ताकि यह महिलाएं भी जागरूक होकर अपनी जीवन अच्छे से व्यतीत कर सके। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पूर्व संध्या पर आज जिला सभागार में हम लोगों ने कार्यक्रम रखा है, जिसमें महिलाएं जो आज संघर्षरत है हमारे समाज में, आधुनिकता होते हुए भी बहुत सारी विकृतियों से उन्हें सामना करना पड़ता है, उनमें कैसे वो सजग हों और कैसे अपने जीवन में सफल बने, उसी को लेकर के हम लोगों ने एक मार्गदर्शन का कार्यक्रम या उन्हें प्रोत्साहित करने का रखा है। अधिवक्ता विकास मंच की मैं अध्यक्ष और अधिवक्ता श्वेता ठाकुर, मेरा हमेशा यही उद्देश्य रहा है कि जो महिलाएं समाज में अपने को संघर्ष कर रही हैं, अपने परिवार से होकर के बाहर भी कर रही हैं, वो प्रेरित किया जाए और उन्हें हर तरह की जानकारी मिले कि वो अपने जीवन को अच्छी से सफल होकर के जी सके। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।
अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल तल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। यू एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे। और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है। और साथ में हमारे यहाँ फाइनेंस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीजें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। शहर से लेकर गांव तक सभी शिवालयों में महाशिवरात्रि को लेकर विशेष तैयारियां की गई है, जिसमें बाबा गरीबनाथ धाम में 800 स्वयं सेवक की तैनाती की गई है। महाशिवरात्रि को लेकर बाबा गरीबनाथ धाम समेत सभी शिवालयों में विशेष तैयारी चल रही है। बाबा गरीबनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी सह प्रशासक पंडित विनय पाठक ने बताया कि महाशिवरात्रि के दिन यानी शुक्रवार को बाबा का पट बंद नहीं होगा, 2 बार श्रृंगार किया जाएगा। बताया कि पिछले साल करीब 1.5 लाख शिव भक्तों ने जलाभिषेक किया था। इस बार 800 सेवा दल की टोली मंदिर परिसर व बाहर मौजूद रहेगी। इसके अतिरिक्त महिला पुलिस व अन्य प्रशासनिक अधिकारी निगरानी करेंगे। मंदिर को विशेष रूप से सजाया जा रहा है। इसके लिए कोलकाता से कारीगर बुलाए गए हैं। शिवरात्रि की सुबह 5 बजे से लेकर अगले दिन दोपहर 12 बजे तक पट खुला रहेगा, इसलिए भक्त कभी भी आकर जलाभिषेक कर पाएंगे। बताया कि इस दिन राम भजन संकीर्तन आश्रम स्थित बारात घर से बाबा की बारात निकलेगी। 1971 से तत्कालीन मंदिर के महंत विश्वेश्वर पाठक व पूर्व विधायक केदारनाथ प्रसाद की देखरेख में यह निकाली जाएगी। पर्व को लेकर कारोबारियों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। इस बार भोलेनाथ भगवान शिव के श्रृंगार के लिए विभिन्न तरह के खास उत्पाद उतारे गए हैं। महाशिवरात्रि को लेकर शिवालय के पास फूलों की दुकान में बेलपत्र
भांग धतूरा शमी का पत्ता, वहीं प्रसाद में पेड़ा, मोतीचूर व बेसन के लड्डू, इलायची दाना, नारियल व अबीर बिकने लगी है। साथ ही महाशिवरात्रि को लेकर भगवान शिव का श्रृंगार और पूजा की सामग्री और प्रसाद के लिए बाबा गरीबनाथ मंदिर के बाहर दुकानदार राहुल जयकर ने बताया कि शिवरात्रि के दिनों में पूजा का सामान की मांग बढ़ जाती है। ऐसे में मंदिर के बाहर फूल, पूजा का सामान व अन्य सामग्री की छोटी दुकानें सजाई जाएगी। 4 पहर पूजा होने के चलते दिन भर खरीदारी का दौर भी चलता रहता है। कल क्या कुछ तैयारियां? देखिए, हमारे सनातन धर्म में विवाह से पहले मरवा मटोर होता है, हल्दी का रस्म होता है। तो हल्दी की भी रस्म से 4 दिन पहले हो चुका है जी। लगातार बाबा को हल्दी चल रहा है और उसके बाद आज मरवा मटोर का पूजन और भोजन प्रसाद सबको लगेगा। 3 टाइम की बाबा की पूजा है। अभी भी पूजा आपके कैमरा की नजर से आपने देखा जी, पूजा बाबा की आरती श्रृंगार होती हुई है और फिर रात्रि में भी पूरा मंदिर सज रहा है और रात्रि में भी पूजा और शुभ 4 पूजन भव्य श्रृंगार होगा। फिर कल 4 बजे सुबह में पूजा करके, प्रधान पूजा करके 4 बजे से भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। कल सुबह 4 बजे से लेकर लगातार दिन भर मंदिर खुला रहता है शिवरात्रि दिन और रात तक 9:30 बजे रात तक के लिए मंदिर को गर्भगृह में जाके दर्शन करेंगे। उसके बाद 9:30 के बाद गर्भगृह से बाहर से ही दर्शन कर पाएंगे। 9:30 से लेकर 11:30 तक 2 घंटा बाबा का प्रधान पूजा होता है, जो वैवाहिक कार्यक्रम होते हैं। तो सभी बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, माताएं, बहनें, बेटियां और जो पुरुष हैं, भाई हैं, सब कोई आते हैं। सारे भक्तजन आते हैं, लोग विवाह में सम्मिलित होते हैं। उसके बाद 11:15 में फिर श्रृंगार को हटा दिया जाता है, भक्तों के लिए खोल दी जाती है। इसके बाद रात्रि 12 बजे से लेकर समरनालय सभा कक्ष में जीविका समूह के लोगों के लिए ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया है। आज जिले के समरनालय सभा कक्ष में जीविका समूह के लोग का एक ट्रेनिंग कैंप आयोजित किया गया, जिसमें बीपीएससी के माध्यम से चयनित विभिन्न सेवाओं के अधिकारी जिले में ट्रेनिंग लेने आए हैं। इन लोगों ने जीविका समूह से जुड़कर काम करने का तरीका सीखा। इन अधिकारियों को विभिन्न सेवाओं में काम करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। गुरुवार को कलेक्ट्रेट के सभागार में 9 चयनित अधिकारी डीएम के साथ समीक्षा बैठक में शामिल हुए। इस अवसर पर डीएम सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि बिहार के अलग जिलों में से बीपीएससी में चयनित अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। जीविका समूह से जुड़कर बेहतर तरीके से काम करने का तरीका सीखा है। ऑफिसर ट्रेनीज हैं जो प्रोफेशनल्स हैं विभिन्न सेवाओं के, जिनका बीपीएससी के माध्यम से चयन हुआ है, उनका आज एक्सपोजर विजिट है मुजफ्फरपुर जिले में। और खास करके जो जीविका बेहतर काम कर रही है उनके बारे में, उनके काम को समझना, उसको सीखना और उसको कैसे ये लोग जब फील्ड में जब इनकी पोस्टिंग होगी तो कैसे और बेहतर तरीके से उसको क्रियान्वित कर सके, इसके लिए पूरा बैच आया हुआ है इस जिले में। तो हम लोग इनका स्वागत भी कर रहे हैं और इन्होंने विजिट भी किया है। इनके फीडबैक को भी हमने प्राप्त किया है और जो सुझाव हम लोगों को देना था वो भी इससे हम लोगों ने इनको अवगत कराया। भारतीय स्टेट बैंक के प्रशासनिक कार्यालय परिषद में जिला कांग्रेस के सदस्यों ने इलेक्टोरल बॉन्ड द्वारा चंदा देने वाले का नाम सार्वजनिक न करने के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। स्टेट बैंक द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड द्वारा चंदा देने वाले का नाम सार्वजनिक न करने के विरोध में भारतीय स्टेट बैंक के प्रशासनिक कार्यालय रमना में गुरुवार को कांग्रेस पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया। मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि भाजपा ईडी का दुरुपयोग सिर्फ राजनीतिक दलों के विधायक सांसद को ही न सिर्फ डरा धमकाकर प्रजातांत्रिक ढंग से चुनी सरकार को गिराने का काम करती, बल्कि बड़े बड़े उद्योगपतियों के यहाँ भी मोदी सरकार पहले ईडी भेजती है और फिर जब इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा चंदा मिल जाता है तो ईडी को वापस बुला लेती है। ये एक तरह का हफ्ता वसूली है। जब बीते माह उच्चतम न्यायालय ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 6 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड के चंदा दाता का नाम उजागर करने को कहा, ऐसे में स्टेट बैंक नाम उजागर न कर सीधा उच्चतम न्यायालय का अवमानना कर रही है। यह धरना अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर पूरे जितने भी भारत में भारतीय स्टेट बैंक है, पूरे देश में मुख्यालय पे, प्रखंड में धरना दिया जा रहा है कि 6 मार्च को इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था। लेकिन यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के दबाव में
ये खुलासा नहीं कर रहे हैं। इस 6 मार्च तक का अल्टीमेटम दिया गया था। इसके विरुद्ध में जो है कि हम लोग जिला कांग्रेस कमेटी मुजफ्फरपुर के तत्वाधान में अभी रीजनल ऑफिस रमना रोड धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम जो अभी ज्ञापन देंगे, यह ज्ञापन जो है इसमें जो है कि चेयरमैन के नाम से है, द्वारा उप महाप्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रशासनिक कार्यालय रमना, इसमें है कि जो न्यायालय का है उसका अवमानना की जा रही है। मोदी सरकार के दबाव में आकर स्टेट बैंक कहीं ना कहीं इसको जो है खुलासा नहीं कर रही है। इसको खुलासा करे, नहीं तो हम लोग आंदोलन शुरू कर दिए हैं, जन जन तक पहुंचाएंगे। भारतीय स्टेट बैंक एक अपने आप में एक नाम है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राम वृक्ष बेनीपुरी महिला महाविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। राम वृक्ष बेनीपुरी महिला महाविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग द्वारा गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिला एवं उनका मानसिक स्वास्थ्य विषय पर पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आरंभ सभी शिक्षिकाओं एवं अतिथियों द्वारा केक काटकर किया गया तथा अतिथियों का स्वागत पौधा देकर किया गया। इस आयोजन की निर्णायक मंडल में डॉक्टर शकीला अजीम, प्रोफेसर एवं मनोविज्ञान विभाग अध्यक्ष एमडीडीएम कॉलेज एवं डॉक्टर लक्ष्मी रानी, विभाग अध्यक्ष मनोविज्ञान विभाग एमएसकेबी कॉलेज थी। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर ममता रानी ने किया। उन्होंने इस अवसर पर अपने विशिष्ट संबोधन में महिलाओं की मानसिक स्थिति कार्य क्षेत्र में तनाव एवं सुधार के विषय में बताया। इस प्रतियोगिता की प्रथम विजेता बीए थर्ड पार्ट की शाहीना खातून, द्वितीय विजेता बीए तृतीय पार्ट की जूही कुमारी रोशन तथा सेमेस्टर 2 की आफरीन और तृतीय विजेता सेमेस्टर 2 की आरोही एवं सफीना रही। विशेष पुरस्कार अंजलि कुमारी, प्रेरणा, दिव्या, आफिया, अंजलि को तथा अफजा जोया, नूर शभा, अमृता कुलसुम, पिंकी, महविश सांत्वना पुरस्कार दिया गया। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। उसकी पूर्व संध्या पर मैं विश्व की सभी महिलाओं को सर्वप्रथम बधाई देती हूँ और रामवृक्ष बेनीपुरी महिला महाविद्यालय के मनोविज्ञान स्नातकोत्तर विभाग द्वारा महिला स्ट्रेस पे, वुमेन स्ट्रेस पे एक पोस्टर प्रदर्शनी आयोजित की गई थी, जिसमें लगभग 50 छात्राओं ने जो सेमेस्टर 2 की है या पार्ट 3 की है, उन लोगों ने भाग लिया और महिलाओं में किस किस तरह का तनाव है, महिला हिंसा के कारण कैसे वह किन परिस्थितियों से गुजरती है, क्या डेटा है महिला हिंसा का, घरेलू हिंसा का, या वर्क प्लेस पर महिलाएं कैसे बैलेंस बना सकती हैं, एक साथ महिलाओं को कितने रूप में काम करना पड़ता है, इन सब चीज़ों पर बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति करते हुए पोस्टर्स हमारी छात्राओं ने बनाए हैं। और इस कार्यक्रम में जज के रूप में आई है महंत दर्शन दास महिला महाविद्यालय से डॉक्टर शकीला अजीम, जो वहाँ। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।